जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों बात करेंगे एसबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट सर्किल बेस्ड ऑफिसर 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। और दोस्तों उसके पहले कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देते हैं, जैसे फीस वगैरह के बारे में। दोस्तों यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है 22/11/2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 12/12/2023 है। और दोस्तों इसमें फ़ीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 रुपये फ़ीस है। SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप विद्यार्थी हैं उनका जो है 0 पैसे फ़ीस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आयु की बात की जाए तो जो आपकी एज है 21 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो ओबीसी SC ST कैंडिडेट है जो उनको आयु में छूट मिलती है 5 साल 3 साल, वो भी इसमें मिलेगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है आपका 5280 टोटल पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है जनरल की कितनी सीटें हैं ऑल इंडिया लेवल पे, सारी चीज़ें इसमें दिखा रहा है। और योग्यता की बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कॉमर्स से हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अधिक देर न कर चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से आप लिखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। फॉर्म फिलअप से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता है। मैं आपके कमेंट का तब तक रिप्लाई देता हूँ जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फॉर्म फिलअप के लिए इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे IBPS online.ibps.in सर्च मारेंगे तो आप इस पर आ जाएंगे। अब देखेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुलेगा जो कि 6 चरणों में पूरा हो रहा है। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ फर्स्ट नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम डालेंगे अपना। कंफर्म फर्स्ट नेम में फिर से जो है कि नाम अपना डाल देंगे। मिडिल नेम है, मिडिल नेम डालना है। कंफर्म मिडिल नेम में दोबारा से अपना मिडिल नेम डालेंगे। लास्ट नेम है, लास्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम में दोबारा से अपना जो है लास्ट नेम डालेंगे। तो यहाँ देखेंगे फुल नेम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा है, यदि है तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल आईडी आपको कैसे फिल करना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे जैसे कि मान लीजिए ABC आपका ईमेल आईडी है 123 अब उसके बाद देखेंगे यहाँ @ पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे @ नहीं लिखना है। और डोमेन नेम्स पे क्लिक करके अपना आप जो भी आपका होगा, जैसे gmail.com है तो उसको आप चूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये कैप्चा दिख रहा है T7QNZ, यहाँ पे फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही आप 7 नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे। यहाँ देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो संपन्न हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। आपको पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा और सामने भी शो कर रहा है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे फ़ोटो और अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर के गाइडलाइन के लिए यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं डाउनलोड करके आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ दोस्तों दिया हुआ सिग्नेचर जो है आपका 10 से लेकर 20 KB के बीच का सिग्नेचर होगा, और जो आपका फ़ोटो है वो आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच का होगा। और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है दिया हुआ है यहाँ पे 500 KB से जो है कम का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं, वो भी PDF फॉर्मेट में। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या मांगता है। यहाँ दोस्तों मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। यहाँ सर्वर के कारण जो है शो नहीं कर रहा है, मगर वो हो चुका है। तो यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस लैंग्वेज 3 चीज़ों का डिटेल्स दिखाई देगा, यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी सर्किल यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो आप कहाँ किस सर्किल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे सर्किल है, आप इस किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे लखनऊ है, कोलकाता है, अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ करेंगे। लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। हिंदी या उर्दू जानते हैं तो किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे डू यू हैव 10th या 12 स्टैंडर्ड मार्क्स सर्टिफिकेट
एविडेंस हैविंग स्टडीज ऑफ लोकल लैंग्वेज में इसको आप पढ़े हैं कक्षा 10 और 12, तो यस नो में जवाब देंगे यहाँ पे आप। उसके बाद देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी अपना जनरल, EWS, OBC, SC ST चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ आपको मिलेगा सब कास्ट का ऑप्शन, यानी कि आपका सब कास्ट क्या है तो उसको लिखेंगे, यानी उपजाति आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखेंगे आई कंफर्म डेट आई एम पोजीशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट, नहीं ये सब के लिए हाइड किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, 40% आपका दिव्यांगता है तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पे दिव्यांगता का टाइप जो है आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सब फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि आपको जो है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिव्यांगता के ही बारे में है। यहाँ पे यस और नो में आपको जवाब देना, यानी राइटिंग लिखने में कोई समस्या है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है आपको। उसके बाद फिर ये सब हाइड हो जाएगा। देखेंगे रिलीजन टू विच टू यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसे आप चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप हैं तो यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे आर यू एक्स सर्विस मैन, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, एक्स सर्विस मैन है तो यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे आर यू वर्किंग विथ सब्सिडियरीज ऑफ द शेड्यूल्स कमर्शियल बैंक, तो क्या आप इस कमर्शियल बैंक में जो है काम कर रहे हैं तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आर यू वर्किंग विथ सब्सिडियरीज ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। दिया हुआ है आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन क्लर्कियल सुपरवाइजरी कैडरे, यदि आप SBI में जो है पहले से ही कार्यरत है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे हैव यू ए ईयर एम्प्लॉयड इन स्टेट ऑफ इंडिया एसोसिएट्स बैंक या एम्प्लॉयज़ प्रीवियसली इंगेज और या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जो है कि SBI में काम कर रहे हैं या इन सब बैंकों में, या तो आप निकल गए हैं उसमें से, तो यहाँ पे यस और नो में आपको जवाब देना है। अब देखेंगे हैव यू ईयर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम द बैंक इन क्लर्किंग कैडर, यानी आप जो है स्टेट बैंक में काम करते थे क्लर्किंग कैडर वाले पोस्ट पे, तो क्या उससे आप रिजाइन वगैरह दिए हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। अब देखेंगे इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटेसडेंट मोरल एप्टीट्यूड, इसका मतलब कि आपका चरित्र यानी पूर्व में आपका जो नैतिक व्यवहार है वो अच्छा है या नहीं है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे यस नो में आप जो है जवाब देंगे अपने अकॉर्डिंग। अब देखेंगे यहाँ दिया हुआ है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड, या अगेंस्ट कोई लोन वगैरह आप जो है लिए हैं तो यस नो में यहाँ पे जवाब देना है आपको। स्टेट यूटी टू विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, तो आप जो है कि अब एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से उस प्रदेश को चूज़ करेंगे जहाँ भी आपको देना है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, उस ज़िले को चूज़ करेंगे जहाँ आप एग्ज़ाम देंगे। दिया हुआ है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, यानी कि ID कार्ड वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ID प्रूफ को चूज़ कर लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है किसी को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ID प्रूफ नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। देने के बाद देखेंगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, मंथ ईयर, इस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दिया हुआ है जेंडर का ऑप्शन, जेंडर अपना चूज़ कर लेंगे। डू यू ट्विन ब्रदर, आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस नो में यहाँ जवाब देना है। उसके बाद देखेंगे फादर्स फर्स्ट नेम पूछा है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर्स मिडिल नेम पूछा है मिडिल नेम डाल देंगे, फादर्स लास्ट नेम तो लास्ट नेम डालेंगे। उसी प्रकार से मदर्स नेम में भी आपको यहाँ पे कर देना है, तीनों में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में। स्पाउस नेम यहाँ पे जो है आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एड्रेस फॉर कॉम्पनी, आपका एड्रेस का ऑप्शन आ गया। एड्रेस फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिखेंगे, एड्रेस 2 में पोस्ट का, एड्रेस 3 जो है आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे थाना वगैरह लिखते हैं तो थाने का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को लिख देंगे, यहाँ से स्टेट अपना चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा। स्टेट चूज़ करने के बाद पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है 6 डिजिट का। उसके बाद देखेंगे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि ऊपर का एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो चेक बॉक्स पे टिक करके इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे शो करेगा अमाउंट आपके कैटेगरी वाइज।
अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे वैलिडेट और डिटेल दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से कहीं आप गलती किए हैं, जैसे देखिए वन मोर इधर यहाँ दिख गया, तो आपको ऊपर जो है बता देगा, वहाँ रेड कलर में दिखा देगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं। नहीं तो फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों आप पहुँच जाएंगे अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा। जैसे यहाँ ग्रेजुएशन इक्वालेंट है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आर्ट्स से है, साइंस है, कॉमर्स है, अपना जो है आप एक चूज़ कर लेंगे जिससे भी होंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए हैं। यहाँ पे सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, सर्च मारने पे आपका यूनिवर्सिटी। यदि नहीं, देखिए ऐसे मेरा आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी को लिख देंगे। उसके बाद पासिंग ऑफ डेट ऑफ पासिंग में किस डेट को आप पास किए हैं ग्रेजुएशन, उस डेट को यहाँ फिल करेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कितना परसेंट आप पाए हैं उसको फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्लास ग्रेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट है, सेकंड है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आईडीडी पूछा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, तो यहाँ पे जो है इसको चूज़ करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देना होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसको देना होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखेंगे दिया है डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा। यदि आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको यस करना है, आपसे जो है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है वेदर SC ST और जो BC कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग दी जाती है एग्ज़ाम का, तो आपको चाहिए तो यहाँ से यस करेंगे। तो यहाँ से जो है अपने स्टेट को और अपने प्रदेश ज़िले को चूज़ कर लेंगे। नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, सभी चेक बॉक्स पे जो है टिक करते जाएंगे इस प्रकार से। जो जो लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उसके बाद इंग्लिश जानते हैं, तो इंग्लिश को लिख के यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये खाली रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे सभी पे। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो लिख के जो है चेक बॉक्स पे टिक कर जाएंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स क्लिक करेंगे, तो इसमें दिखा देगा कहीं गलती की है तो इसमें शो कर देगा, रेड कलर में वहाँ पे ब्लिंक कर देगा। तो उसको सही करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे आपका प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे सब सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आई एग्री चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर कोई गलती होगा तो यहाँ बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको आप सही कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब देखेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ अपलोडिंग का फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोडिंग करना होगा आईडी प्रूफ PDF में, यानी जो आपका आईडी प्रूफ है उसको PDF प्रारूप में यहाँ पे लगाएंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का एक PDF प्रारूप यहाँ लगाना है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड या तो अपना हाई स्कूल का मार्कशीट को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है सर्टिफाइड बाई एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, यानी जो पहले आप जॉब करते थे उसका जो है आपको यहाँ पे लगाना है सर्टिफिकेट। उसके बाद ब्रीफ रिज्यूम यहाँ पे देना है आपको। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे आपको PDF में लगाना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिलीवेंट मार्कशीट, यहाँ पे आपको जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसको PDF प्रारूप में यहाँ पे लगाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन या अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर लेटर यहाँ पे PDF प्रारूप में आपको लगा देना होगा। फॉर्म 16 सैलरी स्लिप PDF में यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे लिखेंगे आपका जो है फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी के रहेंगे दोस्तों तो आपका जो है कि पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ से पेमेंट करके आप जो है इस प्रकार से अपना प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।